अफसोस पृथ्वी भादरों से खाली हो गई, क्षत्रिय वंश का पराया अंत हो गया। अनर्था जय मामूली सी कमान, जिसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल हैरान। अब क्षत्रिय केवल इस जोगे रह गए हैं कि इनको किसी केवल निवास की दौर पर बिठाया जाए और अपनी जगह से ना हिलाया जाए। इनसे बहादुरी की आशा रखना बेसूद है, क्योंकि इनसे बल और वीरता महसूद है। अगर पहले से जानता तो हरगिज़ सितंबर का इरादा न ठानता, मगर अब क्या हो सकता है। जो प्रण कर चुका हूं उसको निभाना पड़ेगा और तमाम उम्र सीता को घर बिठाना पड़ेगा। सितंबर बर्खास्त, मेहरबानी करके अपने अपने घरों में तशरीफ ले जाइए और औरतों में बैठकर शेखी जिताइए। सच्चा जोता सच्चा शब्द अमान नहीं सह सकते, जिनको सुनने की ताप नहीं वो चुप कैसे रह सकते। हे राजा जनक जवान को संभाल और ऐसे सदमुंह से निकाल, जो घर पूरा तो किसी का अपमान करना ताकि असल मंजिल है, बल्कि अल्लाह की खुश मंजिल है। चलिए कुछ राजों ने धनुष का चिल्ला नहीं चढ़ाया तो तुमने सबको कायम ठहराया। तो सोचते हो ना विचारते हो, जो मुंह में आता है वही निकालते हो। इस बदतमीजी का मजा अभी करो और एक पल में फूल की नदियां बना देता। किंतु बड़े भाई की आज्ञा ना मिलने से लक्ष्मण मजबूर है, अन्यथा तुम्हारी क्या मजबूर है। तो ऐसे शब्द मुंह में डालते हो और एक के मुंह में डालते हो। जब तक सूर्यवंश का एक भी बच्चा दुनिया में बहाल है तो क्षत्रिय हमारा सम्मान लगाने की किसकी मजाल है। खैर जो कहा सो कहा, आइंदा के लिए जवान को लगाम दीजिए और जवान समाज में कलाम कीजिए, अन्यथा घड़ी में घड़ियाल हो जाएगा और समय का मैदान भाइयों के खून से लाल हो जाएगा। पाया बेटा लक्ष्मण तुम्हें थोड़ी सी बात पर इस कदर जोश में आना मुनासिब नहीं। बेटा लक्ष्मण तुम्हें थोड़ी सी बात पर इस कदर जोश में आना मुनासिब नहीं। रामचंद्र की मौजूदगी में तुम्हें इस कदर जोश में आना मुनासिब नहीं। बेटा लक्ष्मण तुम्हें थोड़ी सी बात पर इस कदर जोश में आना मुनासिब नहीं। बेटा जरा धैर्य से काम लो और थोड़ी देर के लिए गुस्से को थाम लो। इस समय तुम्हारा तेजी में आना उचित नहीं और जेल लड़ने झगड़ने का वक्त नहीं। जनक ने तो स्वयंवर का सम्मान किया है, ना कि युद्ध का ऐलान किया है। इस समय वे बेचारे खुद ही परेशान हैं।
क्योंकि उनकी सब मनोकामनाओं का नाश हो रहा है। इस समय तुम्हारी बेमौका तेजी करना उचित नहीं और उनके जख्मी दिल पर नमक छिड़कना मुनासिब नहीं। जब भी तुम्हारी बहादुरी में कोई शक नहीं, किंतु रामचंद्र की मौजूदगी में तुम्हें बोलने का हक नहीं। इनका आदर करना तुम्हारा फर्ज है। तुम्हें अभी इन झमेलों में पड़ने की क्या गरज है? वे खुद समझदार हैं और हर तरह से मालिक और मुख्तियार हैं। इसलिए तुम उनके हुक्म की तामीर कीजिए और जो कुछ वे कहें वही तुम्हें करना चाहिए। अब क्षत्रिय जो कोई नहीं रहे जो इस धनुष को उठा सकें। राधा जी देख रहे हो किस तरह कैंची की दौरान चला रहे हैं और हर एक टीचर को खाक में मिला रहे हैं, मगर वे सबके सब नाकाम हैं। ना इनमें बात करने की लियाकत है और ना जुबान हिलाने की ताकत है। हाय हाय कौमी आन पे मरने वाले, आन के बदले जान गंवाने वाले, ऐसे क्षत्रिय गुण को धपल गा रहे हैं और शर्म के मारे से नीचे करके बैठे हुए हैं। जनक की बद जुबानी का जो बहुत बढ़ती जा रही है, जो समझो उसको उसकी मौत बुला रही है। लड़ना अच्छा नहीं भाई, तुक लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं भाई, तुक लक्ष्मण करो समाई। बेमौका पे जी करना और बिना बात के लड़ना, बेमौका पे जी करना और बिना बात के लड़ना। नहीं इसमें कोई बड़ाई, तुक लक्ष्मण करो समाई।
लड़ना अच्छा नहीं भाई, तुम लक्ष्मण करो समाई। जो मुंह से तुम कुछ बोलो, पहले मुंह में ही तोलो, नहीं इसमें कोई बड़ाई, तुम लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं भाई, तुम लक्ष्मण करो समाई। बेमौका तो जी करना और बिना बात के लड़ना, नहीं इसमें कोई बड़ाई, तुम लक्ष्मण करो समाई। लड़ अच्छा नहीं भाई, तुम लक्ष्मण करो समाई। तुम कुछ तो सोचो लक्ष्मण, नहीं जनक हमारे दुश्मन। तुम कुछ तो सोचो लक्ष्मण, नहीं जनक हमारे दुश्मन, नहीं इसमें कोई बड़ाई, तुम लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं भाई, तुम लक्ष्मण करो समाई। हे मेरे प्यारे भाद्रवासी, ये तुम्हारा केवल ख्याल है, अन्यथा तुझे कोई कायर और बुद्धिल कहे, ये किसकी मजाल है। कोई मनुष्य तुम्हें कायर और बुज़दिल कहे और रामचंद्र ऐसे सुनते रहे। जब तुमने धनुष को हाथ तक नहीं लगाया तो तुम्हारी भाद्री में फर्क कैसा आया। अलबत्ता जो इस धनुष को जगह से नहीं हिला सकते वो इस गहराने में आ सकते हैं और वो कायर कहला सकते हैं। ये तुमको हरगिज कोई मलाल नहीं करना चाहिए और किसी किस्म का ख्याल नहीं करना चाहिए। इस वक्त तुम्हारा झगड़ा केवल नादानी है और इसमें हमारे कुल की सख्त हानि है। अगर पिताजी सुन लेंगे तो हम दोनों को सख्त सजा पाएंगे। इसके अलावा हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं बल्कि मुनि विश्वमित्र जी के साथ आए हैं। हमको हर बात उनकी ही माननी चाहिए क्योंकि इस वक्त हम दोनों के वही स्वामी हैं। तुम ही धन उठाओगे और किसी में है नहीं कीमत, चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। राम उठो मत देर करो, तुम ही धन उठाओगे और किसी में है नहीं कीमत, चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। सब जोर लगा कर हारे हैं, बैठे मन बेचारे हैं, इस इंतजार में सारे हैं, कुछ तुम ही बल दिखलाओगे। राम उठो मत देर करो, नहीं धन छूटोगे और किसी में है नहीं हिम्मत, चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। जद जो धनुष जद भी भारी है, पर तुमको क्या दुश्वारी है, निश्चय विजय तुम्हारी है, तुम सीता को जय माला बनाओगे। राम उठो मत देर करो, तुम ही धनुष उठाओगे और किसी में है नहीं हिम्मत, चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। अब उठो न ज्यादा शाम करो, इस काम को तुम इंजाम करो,
कुल रोशन नाम करो तुम, दशरथ का जस कहलाओगे। राम उठो मत देर करो, तुम ही बन चुकाओगे, और किसी में है नहीं हिम्मत, चिल्ला तुम ही चिल्लाओगे। राम उठो मत देर करो, तुम ही बन चुकाओगे, और किसी में है नहीं हिम्मत, चिल्ला तुम ही चिल्लाओगे। रघुकुल भूषण उठो, अब किस बात का इंतजार है? और तो सब अपना अपना जोर लगा चुके, किंतु अब आखिरी बार आपका बार है। जबकि ये कमान बड़ी सख्त है, किंतु तुम्हारी परीक्षा का भी तो यही वक्त है। जाओ अपनी वीरता के जोर दिखाओ, निसंदेह तुम्हारी जय हो, और स्वयंवर की शर्त तुम्हारे नाम तय हो। गुरु जी आज्ञा आपकी, सिर माथे मंजूर। गुरु जी आज्ञा आपकी, सिर माथे मंजूर। अब तक तो मैं छुप रहा था, मैं भी हूँ मजबूर। गुरु जी मैं भी हूँ मजबूर। आशीर्वाद है आपका अगर राम के साथ, आशीर्वाद है आपका अगर राम के साथ। मामूली सी बात है, राम की है बात। गुरु जी राम की है बात। लेकर आश्रय आपका, कर चलने कर जय काम। लेकर तेरा आश्रय करने का आज राम की लाज। प्रभु जी आज राम की लाज। क्या ये वही कमान है जिसके वास्ते सारा जहान मंडल पड़ा है? सावधान, दसों दिशाओं को दिग्गजों सावधान, सूरज चंद्र सावधान। अब किसी रामचंद्र के धनुष तोड़ने जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि पृथ्वी डगमगा जाए। इसलिए मैं भी अपने जगह पे सावधान हूँ, और आप भी अपने स्थान पे सावधान रहना। क्या ये वही कमान है जिसके वास्ते राजा जनक को इतना अभिमान है? देखते हैं इस कमान का चिल्ला कैसे चढ़ता है। रामचंद्र की, बोल सियापति रामचंद्र की। गुरुजी अब तो आपके मन की मुराद आ गई। बेटा तूने खत्री वंश की लाज रख ली। आज मगन हुआ मन मेरा, आज मगन हुआ मन मेरा। सागर में पड़ी थी नैया, सागर में पड़ी थी नैया।
किया। आप धन्य हैं प्रभु, धन्य हैं। इसी समय दूत को अयोध्या की तरह रवाना किया जाए और राजा दशरथ को शुभ समाचार सुनाया दिया जाए। पूरी हो गई। अब जयमाला का समय किया जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की। कैसी है और ये क्षत्रियों में भीड़ भाड़ सी कैसी है। महाराज जगनंदी का जगनंदी की जाओ और उसके क्षत्रियों की कहो, हे मूल राजा सच बतला, जय शिव तलवार किसने तोड़ा है और इस पर इस मोहम्मद ने आकर सीता से नाता जोड़ा है। शक्ल उसका मेरे सामने लाओ, बढ़िया पलट कर डालूंगा, जितना भी है ना तेरा सब उलट पलट कर डालूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का ही प्यारा होगा। जिसने धनुष को तोड़ा वह दास तुम्हारा ही होगा। तुम्हारा ही कसूर है। मुझसे जो कसूर हुआ है, जो सजा दो सजावार हूं। क्या तुम्हें मौत की परवाह नहीं, क्या जिंदगी की चाह नहीं। बेशक खतावार हूं, जो सजा दो सजावार हूं। अच्छा अभी बताता हूँ और इस इमादत का मजा चखाता हूँ। अजी महाराज, क्यों ज्ञान की नाई उछल रहे हो और बिना बात के मैदान से निकल रहे हो? यह धनुष ना जाने कब से काली सड़ी पड़ी थी और ना जाने कब से ऐसे पड़ी थी। इसके तुम इतना दिन मिला रहे हो और कैंची की तरह जवान चला रहे हो। कभी पर्चा निकालते हो, कभी आंखें निकालते हो। कोई मतलब की बात है तो पता चले, चुपके से अपनी रहा लीजिए। गुस्ताख क्यों चिड़चिड़ करता है? चाहे तुम मेरे कहर और गजब से नहीं डरता। बड़े बड़े शूरवीर मेरे नाम की दुहाई देते हैं और सामने से भागते हुए दिखाई देते हैं। तुझे बचा कर तरसता हूँ, इसलिए शस्त्र नहीं चलाता हूँ। मगर बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, अभी तेरी जान मेरे हाथों जाएगी। खूब इसी का नाम नरमी है।
चला जा, वरना कच्चे को चबा दूं। तुम मुझको मेरी नजरों से दूर करो और सामने से कबूल करो। अपनी आंखें बंद कर लो और मैं खुद ही नजर नहीं आऊंगा। तुम मुझे मत दिखाई दे, भला इसी में है कि तेरी सूरत भी मुझे दिखाई ना दे। इसका इलाज तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अपनी आंखें बंद कर लो और मैं खुद ही नजर नहीं आऊंगा। तू बड़ा शरीफ है। पीछे होकर बात कर, मेरे हाथ में भी तीर है। ओ बदजुबान, बेबस शैतान, अभी देखता हूं तेरा तीर कमान। जी महाराज, इसकी बातों में ना जाइए और मुझसे जद फरमाइए। बस भाई साहब, शायद की अपनी समाप्त हुई। लक्ष्मण के कानों को ऐसे सुनने पाते ये आदर नहीं। आपने बेटा ही महाराज कहकर इनका दिमाग आसमान पर चढ़ा दिया और आपकी नर में इनका हौसला इस कदर बढ़ा दिया। अब मुझे अपनी तार से तलवार सराहना पड़ेगी और इसकी सारी हवा दिमाग से निकालनी पड़ेगी। आप अपने शस्त्र खुशी से संभालिए और अपने दिल के अरमान निकालिए। तेरे सिर में ये क्या हवा समाई है? मालूम होता है कि तेरी मौत तुझको मेरे सामने लाई है। बड़े बड़े बहादुर मेरे नाम का सिक्का मानते हैं और मेरी ताकत को अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत से क्षत्रिय मेरे इन हाथों से मारा गए और मृत्यु के घाट उतारा गए। जो सामने आया उसे कदापि जीवित ना छोड़ा। कभी ऐसे जोता मेरी बहादुरी का ताप ना ला सके और मेरे सामने गर्दन ना हिला सके, तो तेरे जैसे बच्चों की क्या मिसाल। बल्कि चिंता मेरे लिए एक तुच्छ सी बात है। अभी जरा सब बसा हिला दूं तो तेरे जैसे हजारों को भूमि पर सुला दूं। जबकि किसी और को दिखा और किसी बुजदिल के सामने अपनी सेठी चला। मेरे सामने तुम्हारी सेठी नहीं चलेगी और इस पानी में तुम्हारी ताल नहीं गलेगी। तो बुजदिल ही होगा जो तुम्हारी सेठी पकड़ता रहा। अरे लड़के, लक्ष्मण, जरा कुछ सोचो, अधिक ना सताओ, जरा इधर को आओ। जरा गुस्से को थाम लीजिए और मुझसे कलाम कीजिए। तुम पहले इसको मेरी नजरों से दूर करो। इसका इलाज तो मैं पहले ही बता चुका हूं। अपने कानों में उंगली दे दो और आंखें बंद कर लो। आपके लिए चारों तरफ शमशान ही शमशान है। देखो, जब फिर बोलता है और रस्में पर दुष्कोता है। अब जे कदापि नहीं बोलेगा। कहिए, क्या क्या है? क्या वास्तव में यह तुम्हारा ही कसूर है? बेशक जो दंड दें मुझे मंजूर है। मुझे संदेह है कि यह धनुष तूने ही तोड़ा है। तो आपने मेरे बल को कब आजमाया है?
लीजिए इस धनुष का चिल्ला चलाइए और मेरा इम्तिहान कीजिए। लीजिए महाराज। चढ़ गया। बस बस उतार दीजिए, मुझे इम्तिहान हो गया। पर मेरा इम्तिहान नहीं हुआ। तुम्हारा कैसा इम्तिहान? हमारा इम्तिहान ऐसा कि मेरा तीर जिस कमान पे चढ़ जाता है तो बिना किसी की जान लिए वापस नहीं आता। तो ये किसकी जान लेगा? तुम्हारी और किसकी? नहीं महाराज, ये ना करना। मैं मर जाऊंगा। परंतु एक तीर तो सहना ही पड़ेगा। मगर घबराओ नहीं, दूसरा कदा भी नहीं चलाऊंगा। मगर दूसरे की तो नौबत ही नहीं पड़ेगी। क्या एक ही तीर में जान निकल जाएगी? वाह, जान निकले की अच्छी कही। आधी जान तो मेरी अभी निकल चुकी है। बस मिश्रा जी, हो चुके। जरा पासा तो उठाओ और अपनी वीरता का जौहर तो दिखाओ। लक्ष्मण जी, मुझे क्षमा दिलाइए और मेरी जान बचाओ। तुम तो इतना उछलते थे। मूर्खतावश जीवा से गलत शब्द निकल गए। मुझे क्या कहते हो? मैं तो तुम्हारी नजरों से दूर हूं और मैं किसी की किस्म की सिफारिश करने के मजबूर हूं। जो बोलना है वो भ्राता जी से बोलिए। मेरे बोलना है तो आपके बीच में बीच बोलना है। मैं आपका भिखारी हूँ, मुझे जीवन दान दीजिए और मुझ पर एहसान कीजिए। तुमको तो अपनी बात की बिल्कुल शर्म नहीं, मगर शरण में आए हुए शत्रु पर भी वार करना क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं। परंतु इस शर्त पर छोड़ता हूं कि आगे को कभी शस्त्र न उठाना और किसी शत्रु पर मुकाबले पर नहीं आना। आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ और ये इकरार करता हूँ, आगे से शस्त्र नहीं उठाऊंगा और यहाँ से महमदा पर्वत चला जाऊंगा। आज से ईश्वर की ध्यान लगाऊंगा और अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। अच्छा जाइए। मिश्रा जी, भोजन तो करिए, कुछ अपने वीरता के जौहर तो दिखाइए। लक्ष्मण, कहीं तो इस चंचलता को छुपा लीजिए। बस तैयार रखो। ठहरिए मिश्रा जी, भोजन तो करके जाइए। बस बस बहुत हो गया। महाराज, हम जाते हैं और बारात लेकर आते हैं।